राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एचएसएससी ग्रुप डी 2025 का जो आपका एग्जाम होगा, जिसको आप एचएसएससी ग्रुप डी सीईटी एग्जाम्स भी बोलते हो, उस एग्जाम के लिए आपको सिलेक्शन के लिए तैयारी है वो किस तरीके से आपको करनी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और जो बातें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो भाई आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता और 100% आप सिलेक्शन ले पाओगे। जिस तरीके से ग्रुप सी वाले सीईटी में स्टूडेंट ने जो बात मानी, उनका अच्छा स्कोर हो रहा है और उनका सीईटी है वो बड़े आराम से पास हो जाएगा। वैसे ही मैं ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के बारे में यहां पर अब बात करने वाला, और इसी वीडियो में हम जिनका मेंस का एग्जाम होगा, सीईटी मेंस ग्रुप सी वाला, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। बस उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताना है, वो बात भी मैं इसी में बता दूंगा। तो ग्रुप डी और मेंस दोनों के बारे में यहीं पे बात करने वाले हैं। तो आज वाले वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। ये बाकी YouTube टीचर्स की तरह वाला वीडियो नहीं है कि मैं आपको इसमें कुछ बताऊंगा और फिर बोलूंगा अपना कोर्स खरीद लीजिए, अपनी PDF खरीद लीजिए। वो कुछ नहीं होने वाला। ये आपके लिए बनाया गया चैनल है, आपके लिए काम किया जाता है। बेवजह की कोई भी बात, कोई भी बकवास आपके साथ कभी नहीं की जाएगी, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है जी। तो अगर आप रियली में देखो, आप में से मोस्टली स्टूडेंट कौन से हैं? वही हैं, ज्यादातर स्टूडेंट वही हैं जिन्होंने ग्रुप सी वाला एग्जाम दिया है। कुछ का अच्छा हो गया होगा, कुछ का अच्छा नहीं हुआ होगा। तो जिनका अच्छा हो गया है भाई, आपको पता है कि अभी मेंस होगा, उसके बाद काफी और चीजें भी होंगी। तो इसलिए अभी फाइनल सिलेक्शन मत समझना कि ग्रुप सी में हो गया। तो ग्रुप सी मेंस की भी आपको तैयारी करनी है और साथ में ग्रुप डी सीईटी की भी आपको तैयारी करनी है। चलो अब बात कर लेते हैं कि क्या चीजों को फॉलो करना है और कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो एचएसएससी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट को एक बात नोट करना कि इसको आप सीईटी एग्जाम समझकर इसकी तैयारी मत करना। क्योंकि सीईटी में क्या है कि भाई कोई बात नहीं, पेपर पास हो गया तो अगला पेपर है, थोड़ा सा अच्छा स्कोर हो गया तो अगले पेपर से सिलेक्शन होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसी पेपर से आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो जो आपको स्कोर करना होगा, इसी पेपर में आपको स्कोर करना होगा। अब स्कोर करने के लिए क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले है हरियाणा जीके, जो आप सभी का फेवरेट है और हमारे हरियाणा के स्टूडेंट का तो फेवरेट है ही, टीचर्स का भी फेवरेट है, क्योंकि स्टूडेंट इसी के लगे रहते हैं। तो हरियाणा जीके है जिसके 25 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसके बाद आप इंडिया जीके, या हम हमारी इसको इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों इसमें आने वाली हैं, ठीक है। तो इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के आपको 15 क्वेश्चंस है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसी के साथ में आपको साइंस देखने के लिए मिलेगी भाई, और साइंस के भी आपको 15 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये आपका हरियाणा जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, आपका साइंस हो गया, और इसके बाद आपका आता है मैथ्स गणित, जिसके भी आपको 15 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। कितने हो गए? 15 × 45, 50 और 20 70 हो गए। इसके अलावा आपका भाई हिंदी है, जिसके आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद आपका रीजनिंग है, जिसके भी आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। मैं बहुत अच्छी बातें आपको सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। और उसके बाद आपका आने वाला है इंग्लिश, जिसके भी 10 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये आपका सिलेबस रहने वाला है, ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, जहां से आपके एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है जी। अब देखो, इसमें से आपको एक बात पता है कि जो ग्रुप डी की कट ऑफ है ना, वो अच्छी जाएगी, ठीक है। क्योंकि भाई अभी है ना, तैयारी है अच्छी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट। ग्रुप सी की भी अच्छी तैयारी थी और अभी और पढ़ेंगे तो और अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अपनी एचएसएससी बातें कर रही है ना अभी, भाई इसकी बातों का विश्वास तो पता नहीं करें या ना करें, वो तो आप सभी जानते होगे, मुझसे ज्यादा जानते हो, क्योंकि आप इसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो। लेकिन जिस तरीके से खबर आ रही है, आपको पता होगा कि बहुत जल्दी इसका ये एग्जाम करवाने वाले हैं, कि बहुत जल्दी ऑनलाइन फॉर्म शुरू कर देंगे, और जिस तरीके से इस ग्रुप सी में हुआ है उसी तरीके से आपका एग्जाम है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और होना भी चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी वालों का है ना, इनका क्या है कि भाई पहले इनकी अगर ज्वाइनिंग करवा देंगे,
ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि ग्रुप डी का करवाएंगे और सी का करवाएंगे मेंस, और सी वालों की ज्वाइनिंग करवा के फिर ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करवा देंगे। इस तरीके का ये प्रोसेस रहने वाला है। और ग्रुप सी में जो खबर आ रही है, सबसे पहले आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो वो भी है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहली चीज तो देखो, हरियाणा जीके है ना, इसको तो मेरे कहने से भी आप नहीं छोड़ोगे और वैसे भी आप नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि आपने बहुत अच्छी इसकी तैयारी कर रखी है। तो इसके लिए तो सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है, ये बात मैं मानता हूं और आप भी मानते होंगे कि इसके लिए तो आपको रिवीजन की ही आवश्यकता है। ठीक है, इसमें तो आपको रिवीजन ही करना है। कुछ टॉपिक्स आपके कमजोर होंगे, बस उनको कवर कर लेना। तो हरियाणा जीके तो आपको करनी ही करनी है कि भाई 25 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना कि सिर्फ आपको हरियाणा जीके के ही लगे रहना है, क्योंकि मजे आ रहे हैं। ठीक है, पढ़ा हुआ आ रहा है तो लाइव क्लास चलती है तो उसमें और भी मजे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने कर दिया, ये भी मैंने कर दिया, ये भी मैंने कर दिया, और बहुत ज्यादा मजे आ रहा है। घर वालों को भी बता रहे कि लड़का पढ़ रहा है, आंसर तुरंत दे रहा है, तो उनको भी लग रहा है कि बेटा है, बेटी है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, बहू है, अच्छी से तैयारी कर रही है। ठीक है जी, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि वो फिर आपके खुद के साथ आप धोखा करने वाले। इस बार समझो, इंडिया जीके की इंपॉर्टेंस को समझो। 15 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। साइंस के भी 15 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, साइंस। और ये साइंस ज्यादा हार्ड वाली नहीं है, ये आपकी जनरल साइंस है भाई। ठीक है, सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल आराम से आप इसको कर सकते हो। और 15 क्वेश्चंस, और इन 15 क्वेश्चंस की गारंटी मैं आपकी लेता हूं कि इसमें से आप मैक्सिमम स्कोर आप करने वाले हो। ठीक है जी, मैक्सिमम स्कोर मैं आपको करवाऊंगा। तो साइंस है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अभी मैंने आर्मी अग्निवीर के लिए पढ़ाया था साइंस। ठीक है, उसमें स्टूडेंट ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, और सेम वही लेवल का। ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट में आपका लेवल अच्छा है, लेकिन साइंस में क्या है, उसी लेवल की साइंस है आपके एग्जाम्स में आती है। तो साइंस की टेंशन छोड़ देना, ये 15 क्वेश्चंस की गारंटी मैं आपकी लेता हूं। पहली चीज तो ये। ठीक है जी, तो साइंस आपको पढ़नी है। आपको पता होगा, जिन स्टूडेंट ने इस बार मैथ्स और रीजनिंग नहीं पढ़ा, उसका सीटी पास नहीं होने वाला। किसी से भी पूछ लेना, सीटी है ना, वो पास किसकी वजह से हो रहा है कि रीजनिंग में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, मैथ में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, और जिन्होंने हमसे लास्ट में 5-7 घंटे भी पढ़ा होगा ना, तो उन्होंने तो वैसे ही बेहतरीन स्कोर किया है। तो मैथ और रीजनिंग में आपको स्कोर करना होगा। और भाई ये 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, समझ रहे हो, 25 क्वेश्चंस, और इनमें से आप है मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जिनका मैथ कमजोर से कमजोर है ना, वो भी 20-22 इसमें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझसे पढ़ेंगे। ठीक है, और मुझसे पढ़ेंगे तो मैथ और रीजनिंग में है आराम से, जिनका मैथ कमजोर से कमजोर है उनकी बात कर रहा हूं मैं, वो भी 20 से 22 क्वेश्चंस आराम से कर ले जाएंगे। कुछ स्टूडेंट मुझे बोलते हैं, मैं देखता हूं कि सर 15 में से 7-8 करवा दीजिए, हमारा भला हो जाएगा। मैं 7-8 नहीं, 25 में से कुछ भी नहीं आता आपको, तो भी आप आराम से 20-22 कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग का खेल होता है, कैलकुलेशन का खेल होता है, इसलिए मैं पूरे की बात नहीं कर रहा। लेकिन जिनका थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं स्टूडेंट, वो 25 में से 25 नहीं तो 23-24 तो आराम से कर लेंगे। ठीक है जी, तो मैथ और रीजनिंग की तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता भाई इससे पहले वाले वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। या मेरी 5 घंटे वाली कोई भी क्लास देख लेना, रीजनिंग के लिए तो सिर्फ 2 घंटे की क्लास देख लेना, उसी से आपको ग्रुप सी वाला है ना, सब कुछ दिख जाएगा। 2 घंटे में पूरा का पूरा पेपर। 12-12 घंटे वाली मैराथन देखने की आवश्यकता नहीं है, ना वो मैं करवाता हूं, ना मैं कभी करवाऊंगा। ठीक है, ना स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करता हूं, ना कभी करूंगा। ये पहली वीडियो होती है जिसमें बताता हूं किस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं, मैं आपके लिए क्या क्या करवाने वाला हूं, फिर सिर्फ क्लास करवाता हूं और कुछ नहीं करवाता। ठीक है, कम समय में बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाता है। तो मैथ रीजनिंग की भी आपको टेंशन नहीं है। तो मैथ रीजनिंग हो गया और साइंस हो गया, तो 25 क्वेश्चन ये, प्लस में 15 क्वेश्चन साइंस के, यानी 40 क्वेश्चन तो आपके पूरी तरीके से है, वो मैं आपको तैयार करवाने वाला हूं। और ये टेंशन मत लो, कोई पेड कोर्स नहीं होगा, बिल्कुल फ्री में अपने इसी यूट्यूब चैनल पे होने वाला है। पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन इसमें आपको एक गलती और नहीं करनी, हिंदी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हिंदी के 10 क्वेश्चंस में से आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो फिर से बता रहा हूं, ग्रुप डी डरा नहीं रहा,
बाकी लोग डरा के बोलते हैं कोर्स परचेज कर लीजिए, मैं डरा नहीं रहा, आपको चेतावनी दे रहा हूं कि कट ऑफ है इस बार अच्छी जाने वाली है, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या वो ज्यादा हो गई है। और एसएससी में भी बवाल हो रहा है, तो अगर पेपर अभी होता है तो सभी को भाई आज के टाइम पे सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि लड़कों की शादी नहीं होती, तो शादी होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रेशर दबाव होता है, तो इसलिए एसएससी वाले स्टूडेंट भी आने वाले। तो कट ऑफ है ना, ये डराने वाली बात नहीं है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी कम समय में, बहुत ज्यादा समय हमारे पास है भी नहीं, ठीक है जी। तो अपने को हिंदी को भी अच्छे से पढ़ना है। इस बार आपने देख लिया होगा हिंदी का लेवल क्या रहता है, ठीक है जी। और इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इंग्लिश आप देख लेना, आप कितने इसमें कर सकते हो, 5-7 ले आओगे तो भी अच्छा है, ठीक है। और जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो भाई और थोड़ी अच्छी करने की कोशिश करना, 8-10 क्वेश्चंस आप इसमें से कर सकते हो, 8-9, ठीक है जी। अब यहां पर समझ लो, अब ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से, ठीक है जी। प्लस में थोड़ा सा और बता देता हूं, हरियाणा जीके के लिए जिस दिन आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, भरना शुरू हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं हरियाणा जीके का भाई आपका रिवीजन शुरू करवा दूंगा। देखो हरियाणा जीके का टीचर्स नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा है ना स्टूडेंट की हेल्प कर रहा हूं। चाहे एचएसएससी के लिए मैंने हरियाणा जीके की प्रैक्टिस हमेशा करवाई है, ठीक है, पुराने स्टूडेंट भी जानते हैं, सारे टीचर्स भी जानते हैं, और बहुत अच्छे से रिवीजन करवाया जाता है, ठीक है। तो वो आपको बेहतरीन रिवीजन करवाया जाएगा, फिर 25 में भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने पढ़ रखी है तो बता रहा हूं, अगर नहीं पढ़ रखी तो भाई मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं टॉपिक्स, ठीक है, पहले बता देता हूं, क्योंकि हरियाणा जीके का मैं टीचर नहीं हूं, ओपनली बोल रहा हूं, वरना यूट्यूब पर आपको पता है ना कोई नहीं बोलता, बोलते चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, अपना ऐसा काम नहीं है। तो अगर आप ये भी देख लो तो भाई 25 अपना और जोड़ लेना, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 65 क्वेश्चंस की मैं आपकी तैयारी करवाने वाला हूं 100 में से, और हिंदी और इंग्लिश के मैं आपको नोट्स देने वाला हूं। हिंदी और इंग्लिश के 100% कन्फर्म है, तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत और तैयार होने हैं, तो ये आपको जल्दी मिल जाएंगे, मैं किसी न किसी क्लास में बता दूंगा आपको, ठीक है, अलग से वीडियो नहीं आएगा, लेकिन क्लास में ही आपको बता दिया जाएगा कि आपके नोट्स तैयार हैं, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो, और हिंदी और इंग्लिश के नोट्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, इसकी भी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। तो ये मत सोचना कि हाँ अपने हरियाणा में हिंदी इंग्लिश के नोट्स भी बेचे जाते हैं, तो वो नहीं होगा, ठीक है जी। और इंडिया जीके के लिए और रीजनिंग, इंडिया जीके और रीजनिंग है ना, रीजनिंग मैंने इसमें ऐड कर दिया, इंडिया जीके और रीजनिंग। इंडिया जीके में एक एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बहुत जल्दी आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी, तो जिनको इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके पढ़नी है तो आप वो वहां से पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब क्या समझे, ये समझ में आ गया कि इस बार आपके लिए पूरी जी जान से मेहनत करने वाले, और जिस तरीके से, ऐसा नहीं कि मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं टाइम पास के लिए कि ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे ज्यादा वो होगा, नहीं। मैं एक बात बता देता हूं, जो सब्जेक्ट मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा उसमें आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारी क्लास से ही देखने वाले हो, ये मेरा वादा है। इस बार जिस तरीके से मैथ और रीजनिंग में वादा किया था ना, तो वैसे ही मैं आपको पढ़ाने वाला, और वैसे ही जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अपनी ही क्लास से देखने के लिए मिलेंगे, चाहे पेपर हार्ड बने, चाहे पेपर इजी बने, चाहे पेपर कैसा भी बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये ग्रुप डी के लिए रहने वाला है। और इसी में एक बात और बता देता हूं, मेंस वालों को ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, साइंस के क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, तो साइंस उनको थोड़ा कम फोकस करना है, और आपके लिए क्या है भाई, कंप्यूटर है, और भाई दिल्ली पुलिस के लिए मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, तो आप है वहां से कंप्यूटर पढ़ सकते हो। और लास्ट में 5 क्लास में कंप्यूटर की रिवीजन की इसी चैनल पे करवाने वाला हूं, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ना कंप्यूटर की टेंशन, ना किसी और चीज की टेंशन, ठीक है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि आज ही सब कुछ शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि आज ही सब कुछ शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं क्या रहने वाला है। कल सुबह 9 बजे से हमारी मैथ्स की क्लास शुरू होंगी, मैथ्स की क्लासेस शुरू होंगी, और 20 दिन में हम मैथ को कवर करेंगे, 20 दिन में मैथ को कवर करेंगे, और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं,
ठीक है जी, ये आपके लिए रहने वाला है। सबसे पहले शुरुआत हम इसी की कर रहे हैं। अभी सबसे पहले आपको यही मिलेगा, क्योंकि मैं अभी आपके लिए नोट्स वगैरह बनाने में तैयार, वो थोड़ा सा समय उसमें जा रहा है। जैसे ही वो आपके तैयार हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको 2 क्लासेज की और अपडेट दे दूंगा। ठीक है, वो होगी आपकी रीजनिंग की क्लास की और आपकी इंडिया जीके वर्ल्ड जीके की क्लास की। ठीक है, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके की क्लास की ये आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है जी, रीजनिंग हो गया, इंडिया जीके हो गया। और उसके बाद सीटी मेंस वालों के लिए जैसे ही दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आती है तो कंप्यूटर की क्लास की भी अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, यही तो मैंने आपको बताया भाई ये। ठीक है, और ये तो ऑनलाइन फॉर्म हरियाणा जीके के लिए बताया ना, जब आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे ना, उसके बाद आपकी हरियाणा जीके का रिवीजन है वो हम शुरू कर देंगे। और मेंस के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे तब कंप्यूटर की क्लास का हम, ठीक है, और रिवीजन है वो मैं आपके लिए शुरू करवा दूंगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उससे पहले कंप्यूटर का आपका पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, तो ये आपके लिए रहने वाला है, ये मैं आपके लिए करवाने वाला हूं। और ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल फ्री में होंगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपके लिए होने वाली हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं भाई, चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना लाल कलर वाला, उसको प्रेस कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना। ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने सभी दोस्तों के साथ है भाई शेयर जरूर कर देना। जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया है अभी सीटी ग्रुप सी वाला और हमसे पढ़े थे और उनको पता है कि भाई सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ कहाँ से पढ़ना है, ताकि वो आपके साथ है, वो पेपर देने जाए, उनका पेपर अच्छा हो, ट्रेनिंग हो और आपके साथ जॉब उनकी लग जाए। ठीक है जी, कोई भी डाउट रहता है तो आप सभी स्टूडेंट हैं कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप सभी के डाउट को पूरा दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी, और जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ा हुआ, वहां पर आपको अपडेट मिल जाती है। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना भाई, उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का वहां पर अपडेट मिल जाती है। जैसे कल क्लास नहीं आ पाई थी, वीडियो नहीं आ पाई थी, तो मैंने वहां पर अपडेट दे दी थी कि भाई आज नहीं आएगी। ठीक है, रीजन्स भी मैंने वहां पर बता दिया था। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है एचएसएससी से रिलेटेड वो भी मैं आपके लिए डालता रहता हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड आते रहते हैं, सर जी इस पे वीडियो बनाइए, इस पे वीडियो बनाइए, क्योंकि हमारे एचएसएससी में बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं। ठीक है, तो वो इस चैनल पे नहीं होगा, इस चैनल पे सिर्फ आपकी क्या होगी, पढ़ाई होगी। तो उसके लिए मैं नए चैनल पे करने की कोशिश करूंगा अगर मैं कर पाया तो, क्योंकि भाई मेरे पास समय बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, पढ़ाने के अलावा बिल्कुल समय नहीं बचता, क्योंकि आपको देखो यहाँ पर एचएसएससी की तैयारी करवानी है, अभी दिल्ली पुलिस की तैयारी करवानी है, उसी के साथ एसएससी जीडी की, साथ में आर्मी अग्निवीर की तैयारी करवानी है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। ठीक है, फिर भाई फैमिली भी है, उसको भी टाइम देना पड़ता है, आप भी जानते हो। ठीक है, तो जुड़ जाना, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, साइंस की क्लासेज है ना, मैंने साइंस की क्लासेज के बारे में आपको नहीं बताया, तो साइंस की क्लासेज है ये आपके 5-7 दिन हो जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा क्या कब से हम शुरू करेंगे। वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर रहेगा कि अगर आप एक दिन में एक साथ पढ़ लेते हो तो दूसरी क्लास है हम जल्दी शुरू कर देंगे शाम के 4 बजे। ठीक है, 4 PM पे। और उसमें आपका क्या होगा, साइंस, क्योंकि साइंस से भाई 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, 15 क्वेश्चंस, तो साइंस की क्लास है वो आपको मिलने लग जाएगी शाम को 4 बजे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करोगे ना वीडियो को, तभी हो पाएगा। और डेली क्लास को आपको शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलो फिर मैं इसी में बोल रहा हूं, बाकी मैं आपको बोलूंगा भी नहीं। आपका दिल करे तो कर लेना, नहीं करे तो मत करना, अच्छी लगे तो कर देना, नहीं लगे तो मत करना। पढ़ने का मन हो, सिलेक्शन लेने का मन हो तो जो बातें बताइए उनको फॉलो कर लेना, नहीं मन हो तो मत करना, क्योंकि आपका लाइफ, आपका डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को कहां पर देखना चाहते हो। ठीक है जी, और फिर मिलते हैं कल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि हंसना, मुस्कुराना, पढ़ना सब कुछ बहुत जरूरी है। वरना जीवन में स्ट्रेस लोगे तो ना पढ़ पाओगे, ना जीवन को अच्छे से जी पाओगे। ठीक है जी, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।